नमस्कार, मैं तुफैल सिद्दीकी। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, युद्ध और शांति, टॉलस्टॉय की है। इसका एक छोटा सा अंश मैं पढ़ता हूँ, पेज नंबर 91-92। दूसरे दिन सुबह साइस ने पीरी को जगाया। तब झोपड़ी में कोई नहीं था, सब चले गए थे। तोपों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोकर कपड़े पहने और युद्ध भूमि की ओर दौड़ गया। धीरे धीरे तोपों की दहाड़, बंदूकों की मार सारे युद्ध क्षेत्र में सुनाई देने लगी। आकाश धुएं से भर गया। भयंकर मार काट आरंभ हो गई। लाश पर लाश बिछने लगी। चित्कार, हाहाकार, ललकार और आर्तनाद से एक अद्भुत वातावरण छा गया। 10 बजे तक कितने ही तोपची धराशायी हो गए। कई तोपें बेकार हो गई। किसी का हाथ उड़ गया, किसी का सिर दूर जा गिरा। कोई कराह कर लौट गया। किसी के मुंह से उफ तक न निकली। लोग गिरते थे, मरते थे, किंतु सेना पर उसका कोई असर न पड़ता था। एक अद्भुत भावावेश से लोग मर गए थे, जैसे मृत्यु न रह गई थी। पहले दिन के युद्ध में काफ़ी रूसी मारे गए, किंतु कोई अपने स्थान से नहीं हटा। कुतुजेव ने सेना को बधाई दी और अगले दिन फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने की आज्ञा निकाली। इससे भूखी प्यासी, अत्यधिक मृत्यु से संख्या में कम हो गई रूसी सेना उत्साह से भर गई। दूसरे दिन भयानक युद्ध हुआ। लोग मातृभूमि के लिए जी तोड़कर लड़े। इस युद्ध में एंद्री और कुरागिन दोनों बुरी तरह घायल हुए। एंद्री के पेट का आधा हिस्सा उड़ गया था और अतड़ियाँ खंडित हो गई थी। पर ज्यों ही वे होश में आए और उन्होंने पास ही अनातोल कुरागिन को देखा तो रो पड़े। इस समय उनका हृदय सबके प्रति प्रेम और करुणा से भर गया था। उनके मुंह से शब्द निकले, हमारे बंधुओं के लिए जो हमें प्यार करते हैं, हमारा प्यार है। जो हमें घृणा करते हैं, उनके लिए प्यार है। जो हमारे शत्रु हैं, उनके लिए भी प्यार है। मृत्यु और विनाश के इस भयंकर दृश्य ने नेपोलियन को भी क्षण भर के लिए विचलित कर दिया। उसमें मॉस्को विजय की आकांक्षा शिथिल पड़ने लगी थी। निजी मानवीय भावना उभर आई। उसे इस समय केवल शांति, विश्राम और स्वतंत्रता की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। किंतु जब नायकों ने तोपखाने में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया ताकि रूसियों पर और तेजी से गोलीबारी की जा सके, तो नेपोलियन ने उसके लिए स्वीकृति दे दी। नमस्कार।